हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मैं जिस कंपनी से जुड़ा हुआ हूं असल में उस कंपनी की रेपुटेशन क्या है। मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी ही नहीं, वो वर्ल्ड की सबसे रिलायबल इंश्योरेंस कंपनी भी है, जहां का क्लेम रेशियो है 99.9%। यानी कि अगर 100 लोगों ने वहाँ पे पॉलिसी ली है तो हम कोशिश करते हैं कि 100 के 100 लोगों को क्लेम दिया जाए। उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं LIC। आप खुद अपने आप से पूछे कि आपके घर में भी मुझे गारंटी है और मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके घर में भी एक न एक LIC की पॉलिसी होगी और चल रही होगी, और आप भी इस भरोसे से LIC में पैसा लगाते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित है, क्योंकि हम सरकार की तरफ से आपको सोवरेन गारंटी देते हैं। इतना ही नहीं, आज की डेट में मैं आपको एक ऐसी कहानी के माध्यम से ये बात समझाना चाहता हूँ और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपका LIC के प्रति जो भी दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव है तो और पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पॉजिटिव हो जाएगा, आप बिलीव नहीं करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। धीरूभाई अंबानी का नाम किसे नहीं पता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक, जो अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनके बेटे जो अभी यहाँ पर इंडिया में रिलायंस ग्रुप के कंपनीज़ के मालिक हैं, और रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी भी उनकी है, बहुत सारे बिजनेस उनके हैं। हुआ ये था कि जब धीरूभाई अंबानी ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC में एक रिक्वेस्ट डाली थी और वो रिक्वेस्ट LIC ने उनका पूरा किया था। ये कहानी है बहुत साल पुरानी। हुआ ये था कि धीरूभाई अंबानी का, आपको पता होगा, विमल का एक टेक्सटाइल ब्रांड था, कपड़े का ब्रांड, जो वर्ल्ड में फेमस था। लेकिन उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि इन फ्यूचर में जो विमल का जो ब्रांड है उसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत जगह कपड़ों की मिल खुल चुकी थी। तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये डिसाइड किया कि इंडिया में कोई दूसरा बिजनेस लॉन्च करना पड़ेगा। उन्होंने सेलेक्ट किया पेट्रोलियम रिफाइनरी डालने का। अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको पता है, जामनगर करके एक शहर है भारत में, गुजरात में शायद एक शहर है, वहाँ पर 80 किलोमीटर के दायरे में उन्होंने एक रिफाइनरी को सेटअप करने का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने की सोची। आप सोचिए, 80 किलोमीटर का एरिया लैंड, 80 किलोमीटर का एरिया परचेज करना है, उसके लिए करोड़ों लाखों करोड़ रुपए की पैसे की ज़रूरत उनको थी। उन्होंने 40 फाइनेंस की टीम बनाई और हर किसी टीम में उनके बड़े बड़े फेमस चार्टर्ड अकाउंट्स थे और बहुत बड़े बड़े CFOs उनकी टीम में थे, बहुत बड़े बड़े फाइनेंस एडवाइज़र्स उनकी टीम में थे। उन्होंने सभी को कहा कि आप जाइए और देखिए पूरे वर्ल्ड में मुझे कौन इतना पैसा दे सकता है कि मैं 80 किलोमीटर का लैंड परचेज कर सकूँ और रिफाइनरी का जो प्रोजेक्ट है उसको मैं लॉन्च कर पाऊँ। बहुत सारे 2-3 महीनों के बाद एक रिपोर्ट उनके सामने आई। उन्होंने कहा ऐसे इंडिया में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इंडिया के सारे बैंक भी अगर आपको मिल करके पैसा देना चाहे तो इतना पैसा वो भी नहीं दे सकते जितने पैसे की ज़रूरत आपको है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पैसा तो चाहिए, आप ट्राई करिए। एक रिपोर्ट लेकर के कोई उनका फाइनेंशियल एडवाइज़र आया और उसने कहा कि एक कंपनी है, लेकिन वर्ल्ड बैंक नाम की कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, उनका ये कहना है कि आपको हम पैसा तो दे देंगे, आप करिए जो बिज़नेस आपको करना है, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो आप रिफाइनरी लगाएंगे, जो प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ये प्रोजेक्ट आपको हमारी कंट्री में करना होगा। और दोस्तों, हुआ ये, धीरूभाई अंबानी ने ये डील कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा हमें वर्ल्ड बैंक से पैसा नहीं चाहिए। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनका कहीं ना कहीं अपने, वो भारत में पले पड़े पैदा हुए, सब कुछ यहाँ से किया उन्होंने, और अपनी जर्नी बिजनेस के यहाँ से उन्होंने सीखा हर चीज़। तो उनका ये मानना था कि अपने देश में अगर रिफाइनरी लगेगी, प्रोजेक्ट लगेगा, तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, इसलिए उन्होंने वो डील साइन नहीं की और कैंसिल कर दी। उसके बाद एक और रिपोर्ट उनके पास आई 3-4-6 महीने के बाद। उन्होंने कहा बॉस, एक कंपनी ऐसी है, एक संस्था ऐसी है जो आपको ये करोड़ों लाखों करोड़ रुपए आपको फाइनेंस के तौर पे दे सकती है। जानते हैं वो कौन सी कंपनी है? ध्यान से सुना। वो कंपनी थी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसको हम बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं LIC ऑफ इंडिया। केवल और केवल LIC ऑफ इंडिया ने करोड़ों लाखों करोड़ रुपए का फाइनेंस कराया धीरूभाई अंबानी को, और जिसकी बदौलत दोस्तों आज एशिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम जो उत्पाद हैं, पेट्रोलियम उत्पाद की जो रिफाइनरी लगी है जामनगर में, गुजरात में, वो आज उस
कंपनी के बलबूते लगी है, जिस कंपनी ने उस टाइम पे धीरू भाई अंबानी को फाइनेंस कराया। धीरू भाई अंबानी ने मरते दम तक LIC को सैल्यूट किया, LIC को इतनी इज्जत दी, LIC को हर चीज़ उन्होंने LIC को ये माना कि जिसने मुझे वो मेरे उस टाइम पे मुझे फाइनेंशियली हेल्प की, मुझे फाइनेंस कराया, और उस कंपनी के बलबूते आज हमारा जो रिफाइनरी का बिज़नेस है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। और आज भारत को एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी देने वाली LIC ही है। LIC अगर उस टाइम पे उसको फाइनेंस नहीं कराती तो इंडिया क्या, वर्ल्ड में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन संस्था नहीं थी जो इतना, आप सोचो दोस्तों 80 किलोमीटर का लैंड खरीदना है, लोगों को 25 गज का फ्लैट लेने के लिए लोन नहीं मिलता आज के डेट में। आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? 80 किलोमीटर का लैंड खरीदने के लिए कौन देगा लोन? और इतना बड़ा फाइनेंस देने के लिए एक कंपनी थी जिसका नाम था लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आप LIC के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं LIC के बारे में क्या सोचता हूँ इसका मैं एक और प्रमाण आपको दे सकता हूँ। दोस्तों आज की डेट में आपने देखा होगा अगल बगल के लड़के लड़कियाँ बोलते हैं, गांव में जाते हैं तो उनको पूछते बेटा कौन सी कंपनी में जॉब करते हो, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको। तो बोलते तो कोई बोलता चचा मैं तो टाटा कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, कोई बोलता चचा मैं तो TCS में जॉब कर रहा हूँ, कोई बोलता चचा मैं तो बजाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कोई बोलता चचा मैं तो इन्फोसिस के जुड़ा हुआ हूँ, कोई बोलता चचा मैं तो टाटा ग्रुप कंपनीज़ के साथ जुड़ा हूँ, कोई बोलता मैं तो विप्रो के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारी कंपनीज़ का नाम कितने फ़ख्र के साथ लेते हैं। आज की डेट में मैं और LIC एजेंट्स के बारे में इस वीडियो में नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं अपने बारे में इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मुझे आज कहते हुए बिल्कुल फ़ख्र होता है, बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक LIC एजेंट हूँ। मैं एक LIC ऐसी कंपनी, ऐसी संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो लोगों को बनाती है। आज की डेट में अगर आपको LIC के लिए कोई नेगेटिव अगर कोट्स आते हैं, कोई नेगेटिव अगर आपको आर्टिकल्स, कोई न्यूज़ लेटर मिलते हैं ना दोस्तों, एक होती है जानकारी, एक होती है न्यूज़। आप खुद सोचिए कि आपको वो न्यूज़ मिली है या आपको वो जानकारी मिली है। उसकी जानकारी लीजिए तभी आप LIC के अगेंस्ट में कुछ भी बोलिए। और LIC आज की डेट में इतना बड़ा विस्तार कर चुकी है अपने बिजनेस का। सोचिए सर 35 करोड़ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हम बेच चुके हैं आज की डेट में, और वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज़ में हमारा बिजनेस चल रहा है, इंडिया ही नहीं। और इंडिया को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले हम पैसा देने के लिए आते हैं। और ये जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ के अभिकर्ता लोग LIC के अगेंस्ट जो उठाते हैं ना आवाज़, इनको ये पता होना चाहिए कि आज की डेट में इनकी कंपनी, जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज इस देश में रन कर रही हैं, इनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, इन सभी का ग्रुप इंश्योरेंस LIC के पास में है। तो इनको अपने कंपनी के बारे में, रेपुटेशन के बारे में पहले चेक करना चाहिए, उसके बाद LIC के अगेंस्ट में कोई भी नेगेटिव बातें फैलानी चाहिए। आपके पास अगर LIC के लिए कोई भी नेगेटिव चीज़ आती है तो उस पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, उसके तथ्यों को, उसकी जानकारी को जुटा लेना, उसका एनालिसिस कर लीजिएगा तो आपको जानकारी समझ में आ जाएगी। और जैसे कि आपके घर में भी आज के डेट में LIC की पॉलिसी है दोस्तों, तो मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक नहीं शायद हर किसी के नाम की LIC में पॉलिसी आज के डेट में आपके घर में भी होगी। तो आज की वीडियो में बस यही उम्मीद करता हूँ कि आपका दृष्टिकोण LIC को देखने का, समझने का, सोचने का नज़रिया चेंज हो चुका होगा। आज की डेट में कोरोना के संकट में भी 100 से 106 करोड़ रुपये से ज़्यादा LIC ने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PM केयर फंड में डोनेट किया हुआ है। और जहाँ भी कोई बाढ़ आती है, जहाँ भी कोई फ्लड आता है, जहाँ भी कोई, अभी अम्फान चल रहा है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, आप देखिए LIC के कितने सारे क्लेम हमने सेटल कर दिए वहाँ पे लोगों के, जिसकी डेथ हुई है बहुत सारे लोगों के क्लेम वहाँ पे सेटल हो चुके हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी वेटिंग पीरियड। LIC एकमात्र वो संस्था है जहाँ पे आपका पैसा सुरक्षित है। आप आंख बंद करके LIC में विश्वास कर सकते हैं, आपका पैसा 100% सुरक्षित है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।